हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में भारती एयरटेल लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और ये उस साल का होगा जो मार्च 2020 में खत्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल है जिसे प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने शुरू किया और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें कुल 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, लेकिन यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वो कंपनियां जो 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव कर पाती हैं उन्हें हम वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं और ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें कि 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम यहाँ पर इस एनालिसिस को 3 राउंड में करेंगे और इन तीनों राउंडों के खत्म होने के बाद में हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है, वो है ग्रे एरियाज का। इस ग्रे एरिया में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज रही है जिसकी वजह से कंपनी प्रॉपरली स्कोर नहीं कर पाई है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा कम आया है। वो कौन से एरियाज हैं जिसमें कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ग्रे एरियाज में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं अपने पहले राउंड में, जो है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। और इस राउंड में है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और कंपनी उसमें किस तरह से परफॉर्म करती है। तो हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें केवल इतना चेक करना है कि कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। और यदि कंपनी की इनकम नेगेटिव होगी या जिसे हम कहना चाहिए कि अगर वो लॉस में है, तो कंपनी को वहां पर 0 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ही खेल है और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। फ्रेंड्स, भारती एयरटेल लिमिटेड का मार्च 2020 में एक लॉस था जो था 30,011 करोड़ का, जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का, जैसा कि आप अपने पहले कॉलम में देख रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट 8.92% है, लेकिन ये नेगेटिव में है। तो यहाँ पर फिर से कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा क्योंकि कंडीशन थी कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट होना चाहिए, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में और ये कहता है कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का ही खेल है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कंपनी की वेबसाइट में और हमने जाकर के देखा कि ये फिगर्स मिलियन में है, इसलिए मैंने इसको करोड़ में बनाया है। तो आप सेकेंड लास्ट कॉलम में देखिएगा, यहाँ पर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आ रहा है 18,128 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में प्रॉफिटेबिलिटी के, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, अभी हमने जो तीसरे क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था, उसको पहले क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से जाना होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि ऑलरेडी कंपनी का जो इनकम है वो नेगेटिव है और ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलना पक्का है क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है नेट इनकम से, जैसा कि हम ऑलरेडी ये सारी चीजों को पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 में से 2 पॉइंट और हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 में से 2 पॉइंट्स और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 2।
तो देखा आपने पहले राउंड में कंपनी ने 4 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल करके 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड, और इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर में वो लोअर है। किससे लोअर है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमें वर्ड्स पर ध्यान देना होगा और हमें राउंड 2 और 3 में लोअर और हायर वर्ड्स दिखाई देंगे। लोअर वर्ड और हायर वर्ड का मतलब है कि हमें अब कंपेयर करना होगा करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर से, यानी मार्च 2020 के फिगर्स को हमें मार्च 2019 के फिगर्स के साथ में कंपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो इसका लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल से यानी मार्च 2019 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के चेक किया और हमने ये देखा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले कॉलम में है 1.52 जो कि कम है पिछले साल के फिगर से जो था 1.76। तो यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा काम किया है, अपने लीवरेज को इम्प्रूव किया है और इस वजह से यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। और अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि जो कंपनी का करंट रेशियो है करंट ईयर में वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो का मतलब है कि लिक्विडिटी, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी पिछले साल की अपेक्षा बड़ी है, ज्यादा हुई है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने देखा कि मार्च 2019 में कंपनी का जो करंट रेशियो था वो था 0.35, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं सेकंड कॉलम में, और ये बढ़ करके मार्च 2020 में हो गया है 0.58। और इसमें भी कंपनी ने एक इम्प्रूवमेंट किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट। तो अब तक कंपनी ने लीवरेज और लिक्विडिटी वाले राउंड में 3 में से 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी अपने नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है तो वो ये कहलाएगा कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के और इनकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से देखा, हमने उसकी पूरी पड़ताल की और हमने देखा कि कहीं पर भी इन्होंने कोई नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट, और इस प्रकार से कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी ने किस प्रकार से ये एक अच्छा परफॉर्म किया है लीवरेज में और कंपनी ने 3 पॉइंट्स को हासिल किया है। तो यहाँ पर दूसरे राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर हो जाता है 5। और अब हम आते हैं अपने तीसरे राउंड में जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। और इस राउंड में है 2 क्राइटेरिया, मैक्सिमम कंपनी 2 पॉइंट्स और हासिल कर सकती है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें फ्रेंड्स ये चेक करना है कि जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहते हैं वो पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो लास्ट ईयर था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो था 32.08 और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2020 में बढ़ करके 43.53% हो गया है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने दिसंबर के बाद में अपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस और यूजेज चार्जेस बढ़ा दिए थे और इसकी वजह से इनको ये फायदा हुआ है और कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर हासिल किया है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में और जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना होगा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनका प्रॉपरली कंपनी ने यूज किया है या नहीं, यानी कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से एसेट्स के कंपैरिजन में किया है नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने देखा कि लास्ट ईयर कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो था 29.35 जो कि इस बार कम हो गया है और हो गया है 24.26। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। तो आपने देखा कि कंपनी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिला है 1 पॉइंट और यहाँ पर हम इसको देते हैं 1 पॉइंट और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6।
तो कंपनी का ये फाइनल स्कोर हुआ पाइथ्रोस्की स्कोर से FY20 के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो इस प्रकार से भारती एयरटेल लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी मार्च 2020 वाले ईयर के लिए। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि वो कौन से ऐसे ग्रे एरियाज रहे हैं जिसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बना सकती थी। तो इसके लिए हम गए अपने ग्रे एरियाज में, और जैसा कि अभी आपने देखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, लीवरेज में इसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इसने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, तो 1 पॉइंट लूज किया है। तो इस प्रकार से कंपनी ने टोटल 9 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स लूज किए हैं। तो हम चेक करेंगे उन तीनों पॉइंट्स को, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा लीवरेज और तीसरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये कैटेगरीज थी। सबसे पहले हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, और प्रॉफिटेबिलिटी में जो पॉइंट लूज किए हैं कंपनी ने 2, उनमें से पहला है कि नेगेटिव नेट इनकम। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि कंपनी का जो नेट इनकम था वो उसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया, और दूसरा पॉइंट भी यही था कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, क्योंकि उसका प्रॉफिट नेगेटिव में था तो रिटर्न ऑन एसेट भी नेगेटिव में आना ही स्वाभाविक था। तो यहाँ पर कंपनी ने इसकी वजह से 2 पॉइंट्स लूज किए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से खर्चे ज़्यादा हुए हैं, क्या हुआ है। फिलहाल हमें ये देखना है कि कंपनी का जो स्कोर है पाइथ्रोस्की स्कोर वो क्यों कम हुआ है। तो यहाँ पर इस वजह से 2 पॉइंट्स कंपनी ने लूज किए हैं। और रही बात लीवरेज की, तो कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स लिए हैं। और जो हमारा अगला है वो है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी ने यहाँ पर 1 पॉइंट लूज किया है, और वो पॉइंट था एसेट टर्नओवर रेशो। क्या होता है एसेट टर्नओवर रेशो? एसेट टर्नओवर रेशो होता है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स का यूज कितने हद तक अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 31% बढ़े हैं मार्च 2020 FY में, लेकिन इसकी जो रेवेन्यू है वो केवल 8% ही बढ़ पाई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में ये डाटा देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स 197,779 करोड़ से बढ़कर के 360,779 करोड़ हो गए हैं। तो ये एक वजह है, जबकि इसकी जो रेवेन्यू थी वो 80,780 करोड़ से बढ़कर के 87,539 करोड़ हुई है, जो कि 8% ही है। तो इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा भारती एयरटेल लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।